नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपका भी सपना असिस्टेंट लोको पायलट बनने का है तो भारतीय रेलवे में निकली है वैकेंसी। 5,696 पद निकाले गए हैं असिस्टेंट लोको पायलट के, जिसके लिए योग्यता, उम्र सीमा, सैलरी, चयन की प्रक्रिया और अन्य प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अलग अलग जो जोन है उसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 20/1/2024 है। क्लोजिंग डेट अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024। और यदि आपसे फॉर्म फिलअप करते किसी भी प्रकार की कुछ मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन करने का समय दिया जाएगा 20 फरवरी 2024 से लेकर के 29 फरवरी 2024। अब देखिए, इस जो पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट ALP, पे लेवल 2 का रहेगा। इनिशियल पे 19,900। एज की बात की जाए तो 18 से 30 और जो छूट लागू होते हैं वे सभी छूट लागू रहेंगे। टोटल वैकेंसी देख सकते हैं आप 5,696 अलग अलग जोन के लिए देख सकते। देखिए RRB वाइज, रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इन गिवर एनेक्सचर B। तो आपको आगे पता चलेगा कि कौन से जोन में कितने वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा तो देखिए निगेटिव मार्किंग रहेगा। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 इन बोथ CBT 1 एंड CBT 2। दो पेपर होगा, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, किसमें? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT होगा उसमें, ठीक है। देखिए, आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहना चाहिए A1 का रहेगा। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट देख सकते हो। विजन स्टैंडर्ड, आप मतलब आपकी जो आई का है विजन स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। डिस्टेंस डिवीज़न है, नियर डिवीज़न है और मस्ट गेस टेस्ट फॉर कलर डिवीज़न, बाइनो कलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न, ठीक है। ये मतलब आई का है, ठीक है। तो इतना आपका आई का स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 30 ईयर रहेगा। और देखिए जो छूट की बात की जाए तो SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का छूट, OBC को नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर की छूट। और जो है देखिए एक्स सर्विसमैन, जो जनरल है, EWS है, OBC है, SC ST उनके लिए देखिए 3 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर का छूट इस प्रकार से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार देखिए जो अधिकतम जो छूट है 45 ईयर तक जो है कैंडिडेट को छूट मिलेगा। एज की जो एज लिमिट का देखिए डेट ऑफ बर्थ कितने बीच होना चाहिए। तो जनरल एंड EWS 2/7/1994, OBC 2/7/1991, SC ST 2/7/1991 और ऑल कैंडिडेट 1/7/2006। लोअर लिमिट, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर लिमिट, ये जो अपर लिमिट है इससे नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। और लोअर लिमिट इससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो द लिस्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन गिवन इन एनेक्सचर A। तो नीचे आपको मैं बताऊंगा कि इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अब फीस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन का फीस फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो, ठीक है, सीरियल नंबर 2 यहाँ दिया गया है। आउट ऑफ दिस फीस ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड। मतलब आपका फॉर्म फिलअप करने का फीस रहेगा 500, लेकिन आपका 400 जो है फर्स्ट स्टेज CBT परीक्षा देंगे तो आपका 400 रुपये जो है आपके जिसमें डेबिट हुआ रहेगा। मतलब आप फॉर्म फिलअप करते समय जिस अकाउंट से अपना पैसा डेबिट कराएंगे उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो 500 फीस लगेगा लेकिन 400 का रिटर्न हो जाएगा। उसका देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब जो निम्न कैटेगरी के हैं उनके लिए, ठीक है। और कॉजन टू कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ OBC और EWS, ठीक है। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो EBC अलग होता है, जिनका जो है EBC में आपको आगे बताऊंगा कि EBC कैटेगरी में कौन आएंगे, ठीक है। दिस फीस शैल बी, इनको 250 लगेगा लेकिन इनका पूरा फीस 250 जो है वापस हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करते समय 250 लगेगा, लेकिन आप फर्स्ट स्टेज CBT टेस्ट दिलाएंगे तो आपका पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1 विल गेट रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन। जो एग्ज़ाम नहीं दिलाएगा उनका जो है फीस रिफंड नहीं होगा।
अब देखिए दोस्तों, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है, कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000, 50,000 से कम है, जिनका जो है ईयरली इनकम 50,000 से कम है, वे जो है ईबीसी के अंतर्गत आएंगे और इनकी फ़ीस भी जो है छूट रहेगा। ठीक है, मतलब 250 लगेगा जो कि बाद में रिफ़ंड हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब केवल आपको एक फॉर्म फिलअप करना है कोई भी जगह, क्योंकि एग्ज़ाम एक साथ होगा। फर्स्ट स्टेज CBT 1 होगा, सेकंड स्टेज CBT 2 होगा और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब उसके बाद जो है आपका मतलब ये चयन का स्टेज है। अब देखिए फर्स्ट स्टेज CBT, तो CBT फर्स्ट स्टेज होगा। देखिए उसमें क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला देखिए पैटर्न एंड सिलेबस। CBT ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क का रहेगा और 1/3 इसके लिए निगेटिव मार्किंग रहेगा। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, तो जनरल एंड EWS को 40% लाना होगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन में जो है 40% लाना है, तो 75 का 40% आप निकाल सकते हैं। OBC का 30% लाना है, SC का 30%, ST को 25% लाना होगा, तब जो है आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अब देखिए इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो मैथमेटिक्स आएगा, मेंटल एबिलिटी मतलब मतलब मेंटल एबिलिटी बोला जाए तो रीजनिंग हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगला टॉपिक है जनरल साइंस आएगा, जो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। ठीक है, जिसमें करेंट अफेयर रहेगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेज का CBT टेस्ट के लिए सिलेबस हो गया। अब CBT 2 के लिए आप देख सकते हैं सिलेबस से CBT 2 में क्या क्या रहेगा। तो देखिए टोटल 175 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर 30 मिनट का होगा। ठीक है, ये CBT 2 के लिए सिलेबस रहेगा। इस प्रकार से देख सकते हो। तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। सिलेबस इसमें 2 पार्ट होगा, पार्ट A और पार्ट B रहेगा। ठीक है, तो पार्ट B इस प्रकार से देख सकते हैं। ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर शैल हैव क्वेश्चन हैव वेरियस ट्रेड, मतलब जो ट्रेड से संबंधित जो है क्वेश्चन रहेगा पार्ट B का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ट्रेड सब्जेक्ट इस प्रकार से ये रहेगा CBT 2 के लिए ट्रेड का सिलेबस। हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने होंगे। अब देख लीजिए इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट रहेगा। ठीक है, ये आप आगे देख चुके हैं। अब देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो मेट्रिकुलेशन, ठीक है, मतलब 10th क्लास। ठीक है, SSLC प्लस ITI फॉर्म। ठीक है, ITI फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन NCVT एंड SCVT स्टेट या नेशनल। ठीक है, दोनों से जो मान्यता प्राप्त संस्था से आपको आपका ITI होना चाहिए। SSC LC प्लस का, जिसमें ट्रेड कौन कौन सा ट्रेड रहेगा। देखिए फीटर वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक्स रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर और मैकेनिक्स डीजल मैकेनिक्स, हीट इंजन टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। तो इतने जिसके पास ITI है वे जो है क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन SCL प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस का जो ट्रेड में अप्रेंटिस ट्रेड में जो है किए हैं वे भी कर सकते हैं। उसके देखिए मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें जो है डिप्लोमा 3 ईयर का वो कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन LIEU, ठीक है, ऑफ ITI। तो नोट डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एबो विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन LIEU ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग वाले भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा
जो है इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आता है इनके लिए, ये देखिए जो जोन वाइज, तो कौन से जोन में कितने पोस्ट है। तो देखिए अहमदाबाद जोन में देख सकते हैं तो टोटल 238 पोस्ट है, अजमेर में 228 पोस्ट है, बेंगलोर में 473 पोस्ट है, भोपाल में 219 पोस्ट है, भुवनेश्वर में 65 पोस्ट है। उसका देखिए भोपाल में दो प्रकार के हैं, देखिए WCR WR, ठीक है। बिलासपुर में देख लिए CR, ठीक है, 124, और SCR में देखिए SECR में 1192। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो अलग अलग जोन के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिलासपुर जोन के लिए आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5696 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप और इसमें जो और डॉक्यूमेंट लगेंगे इस प्रकार से, मतलब आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट लगता है OBC के लिए, तो सेंट्रल वाला ये फॉर्मेट रहेगा OBC के लिए, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार की और कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।